नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं आप लोगों के लिए जो हमारा हिंदी का टॉपिक चल रहा था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उससे रिलेटेड कुछ वाक्य लेकर के आई हूँ। और मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और हाँ, मैं ये जानती हूँ कि वीडियो बहुत हिल रहा होगा, क्योंकि मैं क्या करूं, मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मैं वीडियो को या स्टैंड में लगाकर बनाऊं। आप लोग मेरे इसी स्ट्रगल को देख करके प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में आए हैं वो नहीं देखे तो मैं इस वीडियो में उस चैनल का लिंक दे दूंगी, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारे कुछ अनुशीलन सामग्री है जो इम्पोर्टेंट वाक्य हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। हाथी हाँकने का छोटा भाला उसे अंकुश कहते हैं, और जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहते हैं, जिसे क्षमा न किया जा सके उसे अक्षम्य कहते हैं, जिस स्थान पर कोई न जा सके आगम्य उसे कहते हैं, जो कभी बूढ़ा न हो उसे अजर कहते हैं, जो जीता न जा सके अजय उसे कहते हैं, जिसके सामने कोई ना हो अद्वितीय कहते हैं। जैसे कि ये चीज़ बिल्कुल यूनिक है तो उसका वही मीन है अद्वितीय वाला। और हृदय की बातें जानने वाला अंतर्यामी, जैसे होते नहीं कि कुछ लोग पंडित लोग होते हैं या फिर कुछ कोई बाबा होते हैं तो कहते हैं हमारे बारे में हमारा भविष्य बताने लगते हैं, तो कहते हैं हाँ बाबा, हाँ पंडित जी, आप बहुत बड़े अंतर्यामी हैं जो हमारे मन की बातें या हमारी बीते हुए कल के बारे में बता रहे हैं या आने वाला कल है। तो वही है अंतर्यामी। हृदय की बातें कहते हैं हमारे दिल की बातें आप बता रहे हैं, तो उसी की बात की जा रही है अंतर्यामी की। और अगला वाक्य हमारा, पृथ्वी ग्रहों और तारों आदि का स्थान अंतरिक्ष कहते हैं, दोपहर बाद का समय अपराह्न कहते हैं, जैसे कहते हैं शाम टाइम या सांझ हो गई है। और हमारा अगला वाक्य है, जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अपराध करने का आरोप हो, अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त उसे अभियुक्त कहते हैं। और हमारा अगला वाक्य, जो पहले कभी नहीं हुआ हो, अभूतपूर्व। और प्लीज़ आप लोग आसपास के नॉइज़ को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि क्या कर सकते हैं, अब आ ही रहा है। और हमारा अगला वाक्य, जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। और अगला वाक्य, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र, जो अस्त्र होते हैं जैसे भाला वगैरह फेंक कर चलाए जाते हैं, उसी की बात की जा रही है। और हमारा नेक्स्ट वाक्य, जिसकी गिनती ना हो सके उसे अगणित या अगणनीय। और हमारा अगला वाक्य, जिसकी आने की तिथि निश्चित ना हो, अतिथि। पहले ये था कि इतना मोबाइल नहीं, इतना सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, तो लोगों के पास इतनी आय नहीं थी, तो पैसे नहीं थे कि लोग मोबाइल वगैरह खरीद सके, टेलीफोन वगैरह खरीद सके, तो बता दे कि मैं आपके घर आ रहा हूँ या आ रही हूँ। हाँ, और पहले ये था कि जब अचानक से आ जाते थे तो लोगों को पता चलता था कि हाँ कि हमारे घर अतिथि है, तो इसीलिए ये कहा गया है कि जिसकी आने की कोई तिथि ना हो। कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र, अधो वस्त्र। और हमारा अगला वाक्य, जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो उसे अनिर्वाचनीय कहते हैं। अगला वाक्य, सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी। और जो बाद में जन्मा हो, अनुज, जिसका पता ना हो, अज्ञात।
और हमारा अगला वाक्य, अंडे से जन्म लेने वाला अंडज जो छूने योग्य ना हो, अछूत। और हमारा अगला वाक्य है, जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। कहते नहीं मैं अपनी बात पे बिल्कुल अटल हूँ। और जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, अष्टाध्यायी। और हमारा अगला वाक्य है, बहुत कम बरसात होना, अल्प वृष्टि। और इंद्रियों की पहुंच से बाहर, अतीन्द्रिय, इंद्रियतीत। जो बीत गया हो उसे अतीत कहते हैं, जैसे कहते हैं पास्ट है ये। जिसकी गहराई का पता ना लग सके, अथाह। जो आज तक से संबंध रखता है, अद्यतन। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत। तो मैं आप लोगों से इसी बीच में ये बात जरूर बता देना चाहती हूँ कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक दोस्त होने के नाते आप लोगों के लिए ये कुछ स्टडी मटेरियल ले आती हूँ ताकि आप लोगों की कुछ हेल्प हो सके। और मैं, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैक्सिमम हमें सभी एग्जाम्स में देखने को मिलता है, तो बस इसीलिए आप लोग की थोड़ी हेल्प हो सके, बस इसीलिए मैं लेकर के आ गई हूँ। और जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो उसे अधिकृत कहते हैं। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, अधिसूचना। विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम, अधिनियम। अविवाहित महिला, अनूठा। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, अधियूढ़ा। दूसरे की विवाहित स्त्री, अनयोढ़ा। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, आधित्तिका। आधित्तिका जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है, अधो हस्ताक्षर करता। तो इस तरह से हम लोगों ने ये वाक्य देखे और आगे भी कुछ वाक्य देखते हैं हम लोग। और किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी, जैसे कहते नहीं कि यह इस पार्टी का फॉलोवर है, उस पार्टी का फॉलोवर है, तो उसी अनुयायी की बात की जा रही है। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, अनुमोदन। और जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, अंत्यज। परंपरा से चली आई कथा, अनुश्रुति। जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, अन्योन्पाय। वह भाई जो अन्य माता की उत्पन्न हुआ हो, यहाँ पर सी होना चाहिए, अन्य माता। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर। और हमारा अगला वाक्य, पलक को बिना झपकाए, अनिमेष या निर्निमेष। जो बुलाया न गया हो, अनाहूत। जो ढका हुआ न हो, अनावृत। अनावृत। जो दोहराया न गया हो, अनावर्त। पीछे पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, अनुगामी। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं, अंतःपुरा या रानीवास। रानीवास नहीं, रानिवास। जिसे किसी बात का पता न हो, अनभिज्ञ या अज्ञ। जिसका आदर न किया गया हो, अनादर या अनादृत। जिसका मन कहीं अनंत लगा हो, अन्य मनस्क। कहते नहीं कि तुम्हारा तन यहाँ है, मन वहाँ है, इसी कहावत पर है ये। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो,
अपव्ययी कहते हैं ये बहुत बड़ा खर्चीला है। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना अपरिग्रह है, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है। अपव्यय जिस वस्तु को पहना न गया हो। अपृहत जो जोता गया खेत। अपृहत जो बिन मांगे मिल जाए। अयाचित जो कम बोलता हो। अल्पभाषी मितभाषी जो बिना वेतन के कार्य करता हो। अवैतनिक जो व्यक्ति विदेश में रहता हो। अप्रवासी और हमारा अगला वाक्य जो सहनशील न हो। असहिष्णु जिसका दमन न किया गया हो। जिसका दमन न किया जा सके उसे अदम्य। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो। अस्पर्श जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो। अनुदित जिसके पास कुछ न हो अर्थात दरिद्र। अकिंचन जो सुना हुआ न हो। अश्रव्य जो साधा न जा सके। असाध्य जो चीज इस संसार में न हो। अलौकिक जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो। अलोकज जिसे लांघा न जा सके। अलांघनीय जिसकी तुलना न हो सके। अतुलनीय जिसकी सबसे पहले गणना की जाए। अग्रगण सभी जातियों से संबंध रखने वाला। अंतर्जातीय जिसका खंडन न किया जा सके। अखंडनीय जिसका चिंतन न किया जा सके। अचिंतित जिसको त्यागा न जा सके। अत्याज वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य। अधिमूल्य तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट वाक्य देखे जो किसी न किसी एग्जाम्स में आते हैं या आते रहेंगे, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा तो आप लोग उसको भी देखिएगा और मेरे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। और मैंने इतनी देर तक मोबाइल को हाथ में पकड़ कर ही बनाया है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि हाथ कितना दर्द करने लगा होगा। तो आप लोग मेरी इस स्ट्रगल को देखकर ही प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा मेरे चैनल को। और हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपने इसी चैनल पर इसी टॉपिक के एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।